उसका क्या फ़ायदा उठाया जा रहा है, ये तस्वीर देखिए। उसी मणिकर्णिका घाट पर जहाँ लोगों का अंतिम संस्कार होता है, जिसको लेकर विवाद है, वहाँ पर भी बीजेपी अपना झंडा गाड़ रही है, अपना झंडा लगाने से नहीं चूकी। यानी कि मरे हुए लोगों से भी, उनके साथ जो अंतिम यात्रा में आते हैं, उनसे भी राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए जो पार्टी नहीं चूक सकती, वो पार्टी दरअसल किसी की रक्षक कैसे हो सकती है, सवाल ये है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि ये बात कहेगा कौन? जो बोला वही फंसा, जिसने सवाल उठाया उस पर मामले दर्ज। इसीलिए पूरे देश में एक डर का माहौल है और इस डर के माहौल में इस बस्ती को मुर्दा बस्ती बना दिया है और इसे जगाने के लिए लाख कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये बस्ती अपने घर तक ही जगती है, बाहर आते ही फिर मुर्दा हो जाती है। इस बस्ती के लोग बाहर आते ही मुर्दा फिर हो जाते हैं और ऐसी ही बस्ती को जगाने की कोशिश न जाने क्यों, लेकिन अब राहुल गांधी भी करने लगे हैं। All over the country we see people who believe something but don't have the courage to say it. But great nations are not built in silence. Great nations, great people are built when they express their views, their opinions, and fight for their views and their opinions. Embedded in the culture of silence is also the idea of greed. Greed. Not greed. That it does not matter what is happening as long as I am getting what I need. I don't need to say anything. I can watch people being humiliated, people being murdered, people being killed. As long as I'm okay, everything is okay. That culture of greed.